हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे लेट 14th एंड अर्ली 15th सेंचुरी एडी। ठीक, इसमें क्या हम देखेंगे? इसमें पहले तो हम बहमनी किंगडम देखेंगे, फिर दूसरा विजयनगर किंगडम देखेंगे। ठीक, और ये प्रेजेंट इंटरनेशनल बाउंड्री तो आपको पता ही, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे आता है, फिर ऐसे करके ऐसे हमारा यहाँ पे आके एंड हो जाता है। ठीक, ये हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री होता है। तो ये मैप में दिया हुआ था तो मैंने भी लिख दिया, कोई बात नहीं। और बाकी जो हमारा मेन है वो बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम है। ठीक, तो हम उसको भी देखेंगे, लेकिन ऊपर पार्ट में भी हमने कुछ एरिया दिखाया हुआ है, उसमें कुछ किंगडम्स दिखाए हुए हैं और कुछ यहाँ पे सिटीज़ भी दिए गए हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम क्या देखें? पहले हम बहमनी किंगडम ही देख लेते हैं। ठीक, बहमनी किंगडम हमारा कहाँ पे? अभी हम आपको कलर करके शो करेंगे, इससे हम यहाँ पे शो करेंगे। ये हमारा क्या है? बहमनी किंगडम है। ठीक, दौलताबाद। ठीक, ये दौलताबाद हो गया। और ये क्या हमारा? अहमदनगर। ठीक, अहमदनगर हो गया। और यहाँ पे आए तो ये हो गया बिदार। ठीक, और यहाँ पे वारंगल हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? गोलकोंडा। ठीक, गोलकोंडा हो गया। और ये क्या हमारा? और एक और है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? गुलबर्ग। ठीक, गुलबर्ग ये है हमारा। और ये क्या हमारा? बीजापुर है। ये हमारा बीजापुर हो गया। तो ये 7 जो है इसमें आते, किसमें? बहमनी किंगडम में। कौन कौन से हम फिर से देख लेते हैं? दौलताबाद, अहमदनगर, वारंगल, गोलकोंडा, बिदार और यहाँ पे गुलबर्ग हो गया। और ये बीजापुर हो गया। ठीक, तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया बहमनी किंगडम। और ये तो हो ही गया। और ये क्या हमारा? विजयनगर किंगडम। इसमें भी हम देख लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या? हम्पी। हम्पी हो गया ये। और ये क्या हो गया? विजयनगर। ठीक, और ये हो गया हमारा कांची, ये वाला कांची है। और ये हो गया क्या हमारा? तंजावुर हो गया। और ये क्या हमारा? द्वार समुद्रम है। ठीक, ये हो गया द्वार समुद्रम। और ये हो गया क्या? कालीकट। ये क्या हो गया हमारा? मदुरई। और ये भी हो गया हमारा पूरा विजयनगर किंगडम। ठीक है, तब हम क्या देखेंगे? अब हम साइड साइड के कुछ कंट्रीज पहले देख लेते हैं, जो क्या क्या है। पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पे चाइना हो गया, फिर नेपाल हो गया, भूटान, और ये बांग्लादेश। ठीक, और यहाँ पे म्यांमार हो गया। ये हो गया हमारा आस पड़ोस का कंट्री। और यहाँ पे सिंध दिया हुआ है आपको, और तिब्बत। ठीक, बाकी हम अपने कंट्री में देखते हैं। क्या कुछ एरिया, क्या कश्मीर हो गए, और यहाँ पे लोधी किंगडम दिया हुआ है आपको, और मारवाड़ किंगडम दिया, मारवाड़ यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे क्या बताया गया? शार्किश जानपुर। ठीक, ये शार्किश जानपुर है। ये जो हम बता रहे हैं, पहले जो कैपिटल लेटर में मैंने लिखा है वो आपको बता रहे हैं। ठीक, ये एरिया है, सिटी हम अभी बाद में देखेंगे। और यहाँ पे मेवाड़ था, मेवाड़ का रीजन है इधर। और यहाँ पे मालवा का रीजन है। ठीक, और ये बंगाल का रीजन आ गया यहाँ पे। और ये उड़ीसा का रीजन है इधर, है ना। और गुजरात तो है ही यहाँ पे। ये हो गया हमारा क्या? और यहाँ पे कामरूपा। ठीक, हमने इस सब चीज़ों को कई बार देखा है मैप में, है ना, और पढ़ा भी है इसमें। और बाकी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारा? दिल्ली हो गया, ये दिल्ली। और ये क्या हमारा? अजमेर हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? जोधपुर हो गया। और ये हो गया हमारा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक, और ये क्या हो गया? ये वाला मांडू हो गया। और ये यहाँ पे क्या है? उज्जैन है। और ये क्या है? जौनपुर है। ठीक, और ये क्या हमारा? गौर है, ये वाला गौर है। और यहाँ पे क्या है? सोनार गांव है। ठीक, और क्या बचता है? बस सारा हो गया। तो ये क्या था हमारा? ये हमने मैप में भी देख लिया। क्या? लेट 14th एंड अर्ली 15th सेंचुरी एडी। ये उस समय के कुछ किंगडम्स थे, और वहाँ पे बहमनी किंगडम, विजयनगर किंगडम के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे, जिसमें इसकी थ्योरी थोड़ी लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छी है। ठीक, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये आ गई हमारी थ्योरी।
अभी हमने पूरा नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर केवल विजयनगर किंगडम ही शो किया। अभी बहमनी किंगडम हम आगे देखेंगे। ठीक, अभी हम नीचे लिखते तो आता नहीं, इस वजह से मैंने उसको सोचा आगे लेते हैं। ठीक, पहले हम इसको देखते हैं, एक बार पहले रीड करते हैं फिर इसको समझेंगे। With the downfall of the Delhi Sultanate, a large number of governors broke away and declared themselves as independent. In 1398 AD, Timur's invasion caused disturbance that made the task easier. Some of the regional kingdoms that came up in the north were Bengal, Gujarat, Assam, जिसको हम पहले ओसोम भी कहते थे, ओसोम, एसोम, कश्मीर, जौनपुर, उड़ीसा, मालवा एंड राजपूताना states. The inability of the Sultanate to make effective control over the Deccan led to the Vijayanagar and Bahmani kingdoms. ठीक है, पहले हम इतना समझते हैं, फिर विजयनगर किंगडम हम आगे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? With the downfall of the Delhi Sultanate, a large number of governors, मतलब दिल्ली सल्तनत के गिरने के साथ ही, ठीक, मतलब दिल्ली सल्तनत गिर गया या फिर उसका पतन हो गया, उसके साथ ही क्या हुआ? ए लार्ज नंबर ऑफ गवर्नर्स, बहुत सारे लार्ज नंबर मतलब अधिक मात्रा में जो गवर्नर्स थे उन्होंने ब्रॉक अवे, वो टूटकर एंड डिक्लेयर देमसेल्फ, वो खुद को उससे अलग करके इंडिपेंडेंस बताने लगे। मतलब ये क्या कह रहा है कि पहले एक इतना बड़ा मान लेते हम कोई राष्ट्र था, ठीक, या फिर किंगडम एरिया था, तो टूट टूट कर, जैसे एक हमारा जैसे कंट्री है उसमें अलग अलग स्टेट हैं और उसके एक मुख्य क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक, वैसे ही मान लेते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सा? दिल्ली सल्तनत का। उसके गिरने के बाद ही जो अलग अलग राजा थे जिसको इन्होंने विजय किया हुआ था वो टूट गए कि नहीं, हम तो अब इंडिपेंडेंस हो गए, हम अलग राजा हो गए, मतलब कि वो खुद को आज़ाद समझने लगे, जैसे एक स्टेट ही खुद को एक राष्ट्र समझने लगे, बस ऐसा ही। ठीक, जैसे हमारे इंडिया का कोई स्टेट है वो खुद को अलग कंट्री समझने लगे, बस वैसा ही ये भी फ्री खुद को समझ रहे थे कि नहीं, अब तो हम फ्री हैं, ये हमारा राज्य है, इंडिपेंडेंट है हम। ठीक, इन 1398 एडी में क्या हुआ? तिमुर्स इन्वेशन, तिमुर का जो इन्वेशन था उसने क्या किया? कॉज डिस्टर्बेंस दैट मेड द टास्क इजियर, उसने डिस्टर्बेंस को कॉज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा टास्क इजियर हो गया। सम ऑफ द रीजनल किंगडम्स, कुछ क्षेत्रीय जो मतलब रीजनल किंगडम्स थे, रीजन मतलब छोटे एरिया के जो किंगडम्स थे, दैट केम अप इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में आ गए, जैसे वर्ड बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, आसाम हो गया, जिसको हम पहले एसोम भी कहते थे, आसाम को हम पहले क्या कहते थे? एसोम कहते थे। कश्मीर हो गया और जौनपुर हो गया, उड़ीसा हो गया और मालवा एंड राजपूताना स्टेट्स हो गए। ठीक है, और द इनएबिलिटी ऑफ द सल्तनत टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द दक्कन लेड टू द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स। ठीक, इसमें तो लगभग सब आपको पता है, मतलब द इनएबिलिटी ऑफ द सल्तनत, जो सल्तनत था हमारा वो असक्षम हो चुका था, कि मतलब उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं रह गई थी कि वो इफेक्टिव कंट्रोल कर सके, यानी वो कंट्रोल कर सके कौन कौन से दक्कन एरिया को, विजयनगर और बहमनी किंगडम्स को। दक्कन एरिया आप जानते होंगे, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है हमारा, तो दक्कन एरिया हमारा इस यहाँ पे था। ठीक है, तो इधर का हो गया। और बहमनी किंगडम्स अभी हमने देखा ही नीचे। ठीक, ओह सॉरी, मैंने उसे कलर करके आपको नहीं दिखाया, उसको हमने रब भी कर दिया, सॉरी। लेकिन जहाँ तक है मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ था, तो आप उसको खुद कलर कर लीजिएगा। मैं भूल गई उसको कलर करना, मैंने उसको रब भी कर दिया, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। अभी मुझको याद आ रहा जब मैं आपको बता रही हूँ, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। मैंने वैसे शो कर दिया था, बस कलर ही नहीं किया था, मैं भूल गई उसको, उसके लिए सॉरी।
तो आगे हम क्या देखते हैं, तो हमारा दक्कन एरिया हो गया, अभी मुझको याद आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे, द विजयनगर किंगडम्स। ठीक, विजयनगर किंगडम्स हम देखते हैं। इसमें क्या है, द विजयनगर किंगडम्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय टू ब्रदर्स हरिहरा राय एंड बुक्का राय। ठीक, जो हमारा विजयनगर किंगडम था ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, दो ब्रदर्स थे, उनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया। कौन कौन से थे उनके नाम क्या है, हरिहरा राय एंड बुक्का राय। ठीक, किस 1336 एडी में इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, किसको, विजयनगर किंगडम को। इन 1370 एडी में क्या हुआ, विजयनगर एक्सटेंडेड, विजयनगर को मतलब एक्सटेंड किया गया, फैलाया गया। ठीक, मतलब आसपास के एरिया को भी जीत के उसको फैलाया गया, एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्री, विजयनगर की बाउंड्री को उन्होंने एक्सटेंड किया आफ्टर एनेक्सिंग मैसूर एंड मदुरई। ठीक, मदुरई और मैसूर को जीतने के बाद उन्होंने हराकर उसे अपना एरिया और एक्सटेंड किया। सम इट कंप्राइज्ड सून इट कंप्राइज्ड द होल ऑफ द सदर्न इंडिया, मतलब टिल रामेश्वरम, मतलब सून, इसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके रामेश्वरम तक साउथ इंडिया का भी पूरा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, होल। विजयनगर हैज अ लॉन्ग लाइन ऑफ कैपेबल रूलर्स सच एज, विजयनगर के पास क्या था, लॉन्ग लाइन थी, किसकी, कैपेबल रूलर यानी सक्षम राजाओं की उनके पास लॉन्ग लाइन थी। जैसे कौन कौन से, सच एज हरिहरा सेकेंड, देवा राय फर्स्ट, देवा राय सेकेंड एंड कृष्णदेव राय। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, हम बहमनी किंगडम भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, अब आया बहमनी किंगडम। ठीक, इसको एक बार हम पहले रीड करेंगे फिर इसको समझेंगे। पहला क्या हमारा, बहमनी किंगडम्स लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय हसन गंगा बहमनी इन 1347 AD. It lasted for about 200 years. Its capital was at Gulbarga. Mahmud Gawan 1460 AD to 1481 AD was the most capable prime minister of this kingdom. ठीक, the kingdom broke out into 5 new kingdoms: Bidar, Berar, Bijapur, Ahmednagar and Golconda after the death of Mahmud Gawan. ठीक, इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा बहमनी किंगडम था वो कहाँ पे लोकेटेड है, विजयनगर के नॉर्थ में है। ठीक, विजयनगर का हमने देखा है, उसके नॉर्थ में ये लोकेटेड है। कौन, बहमनी किंगडम। वाज फाउंडेड बाय हसन गंगा बहमनी। ठीक, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया, हसन गंगा बहमनी के द्वारा इन 1347 AD। ठीक है, फिर इट लास्टेड फॉर अबाउट 200 years, ये कब तक रहा, तकरीबन 200 साल तक ही रहा। ठीक, इट्स कैपिटल वाज एट गुलबर्ग, इसका कैपिटल क्या है, गुलबर्ग है बहमनी किंगडम का, और ये 200 साल लगभग रहा इसका राज। महमूद गवन जो थे इन्होंने 1416 AD to 1481 AD was the most capable prime minister। एक मिनट, महमूद गवन 1460 AD to 1481 AD was the most capable prime minister of this kingdom। मतलब 1460 से लेकर 1481 AD तक महमूद गवन क्या थे, इसके मोस्ट कैपेबल प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, मोस्ट कैपेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक, इस किंगडम थे, किस किंगडम के, बहमनी किंगडम थे के। ठीक, द किंगडम ब्रोक आउट, ये किंगडम टूट गया इनटू 5 न्यू किंगडम्स, 5 नए किंगडम्स में ये किंगडम टूट गया। कब, आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन, मार्क्स द वर्ड, आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन। ठीक है, ये कौन कौन से टूटा, किसमें टूटा किंगडम ने, ये भी हम देख लेते हैं। पहला क्या था, बिदार, फिर बेरार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ये सारी चीजें हमने मैप में देखी। तो ये बहमनी किंगडम किस में टूट गया, 5 नए किंगडम में। कौन कौन से, बिदार, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। कब, आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद
कवन। ठीक है, तो ये रही हमारी थ्योरी। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।